नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जो अजीबोगरीब कुछ चेष्टाएं, इच्छाएं जागृत होती हैं गर्भ के दौरान। गर्भ जब धारण करती हैं उसके बाद कई महिलाएं मिट्टी खाना पसंद करती हैं, कई महिलाएं खट्टी चीजें खाती हैं, कई चौक, खड़िया, तमाम इस प्रकार की जो अखाद्य चीजें हैं, खाने लायक चीजें नहीं हैं, जो खाई नहीं जाती हैं कभी भी किसी के द्वारा, उनको वह खाती हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर आज मैं एक वैदिक वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला हूं। और यह सब घटनाएं क्यों होती हैं, ऐसी चेष्टाएं क्यों होती हैं, इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, गर्भवती महिलाएं, लगभग 70% गर्भवती महिलाएं गर्भ के दौरान मिट्टी, खट्टी चीजें, खड़िया, चौक, बहुत मिर्च मसाले वाली चीजें, गरम चीजें खाती हुई देखी गई हैं। तो इसके विषय में मैंने एक शोध किया, अनुसंधान किया। मैं मेडिकल साइंस की कई जो इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनसे मिला, उनसे भी मैंने चर्चा करी। और जो गायनी की डॉक्टर हैं, जो गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हैं, महिला विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनसे भी मैं मिला। लेकिन मुझे संतोषपूर्ण जवाब कहीं से नहीं मिला। मैंने यही प्रश्न उनसे किया था कि गर्भ के दौरान महिलाओं की ऐसी चेष्टाएं क्यों होती हैं। तब मेरे को जो जवाब मिला, मैं उस जवाब को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। डॉक्टर कहते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उस दौरान उनके शरीर में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, अनेक ऐसे तत्व हैं, अवयव हैं, उनकी कमियां हो जाती हैं। और इस दौरान, गर्भ के दौरान जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, इस दौरान उनके हार्मोन्स में भी बहुत बदलाव होते हैं। इस कारण से ऐसी अजीबोगरीब इच्छाएं उनकी जागृत होती हैं। और वो कहते हैं कि जो खाने योग्य और नहीं खाने योग्य कुछ ऐसी चीजें हैं, इनको वो खाती हैं। और इस जो ये लक्षण है, इसको पिका सिंड्रोम नाम से आज के विज्ञान ने इसको आइडेंटिफाई किया है। इसको पिका सिंड्रोम नाम दिया है। अब पिका सिंड्रोम क्या है, इसमें खाने वाली चीजें और नहीं खाने वाली चीजें दोनों को उन्होंने शामिल किया है। ये खाने वाली चीजें हैं, बहुत मिर्च वाली, मिर्च खाने को इच्छा करती है, बहुत गरम मसाला खाने की इच्छा करती है, बहुत खट्टी चीज खाने की इच्छा करती है। और जो नहीं खाने वाली चीजें हैं, ये मिट्टी है, चौक है, खड़िया है, और इस तरह की चीजें वो खाती हैं। तो ये तो हर कोई जानता है कि विटामिन, प्रोटीन और इन तत्वों की, अवयवों की कमी होती है। डॉक्टरों का यही जवाब है। और वो कहते हैं कि गर्भस्थ जो शिशु है और जो प्रेग्नेंट महिला है, उन दोनों को इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसा मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स का कहना है। लेकिन मेडिकल साइंस पूर्णतया संतुष्ट नहीं कर पाया है आज तक। इस पर बहुत अधिक शोध की आवश्यकता है। शोध चल भी रहा होगा, लेकिन जो एक वैदिक वैज्ञानिक विधि है, तथ्य है, उसको मैं, जो हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, पुराणों ने प्रतिपादित किया है, धर्मकांड ने प्रतिपादित किया है। धर्मकांड एक संपूर्ण विज्ञान है। धर्मकांड में बताया गया है कि कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण, रूक्ष, अम्लादि भिर उल्बणई मातृभुक्ति रूप स्पष्ट हो सर्वांगोथित वेदनहम। ऐसा धर्मकांड में बताया गया है। कि क्या बताया गया है, इसका अर्थ यह है, माता के द्वारा खाए हुए
कड़वे, तीखे, नमकीन, गरम, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उत्तेजक संस्पर्श से शिशु के समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका हुआ रहता है। वह परवश होकर अपने अंगों में हो रही वेदना को चुपचाप सहन करता है, भोगता है। ऐसा क्यों होता है? जब गर्भ में शिशु है तभी मां को ऐसी इच्छाएं क्यों प्रकट होती हैं, खाने की इच्छाएं क्यों होती हैं, इस पर एक बहुत शोध करके यह निष्कर्ष हमारे सनातन विज्ञान ने ही निकाला है। विज्ञान आज का विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है जो सनातन का विज्ञान हमारे वेदों ने प्रतिपादित किया है। वो कहते हैं एक गर्भस्थ जीव, जो भी जीव है, मां के गर्भ में बालक है, अपने पूर्व जन्मों के कारण यह सब फल भोगता है और मां की उसी के अनुसार इच्छाएं जागृत होती हैं। जैसा जीव गर्भ में होता है उसी प्रकार से उस महिला की इच्छाएं भी जागृत होती हैं और प्रबल होती हैं और उद्दीप्त होती हैं। पूर्व जन्म में पाप कर्मों के कारण उस गर्भस्थ जीव के गर्भ में प्रविष्ट होने के बाद मां के अंदर ऐसी इच्छाएं जागृत होती हैं, क्योंकि उसने जो पाप कर्म किए हैं, क्योंकि जो गर्भ है वह भी एक महान नरक है। तो वह जो 9 महीने गर्भ मां के गर्भ में रहता है वह घोर नरक है। इसलिए वह कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो कृत पाप कर्म है उनके अनुसार मां की इच्छाएं जागृत होती हैं। खट्टे, उत्तेजक, मिर्च वाले, मिट्टी, चौक, खड़िया खाने की इच्छाएं प्रकट होती हैं। अब दूसरी बार क्या है कि एक समय गर्भवती महिला के अंदर ऐसी इच्छाएं होती हैं और जब वो दूसरी बार गर्भवती होती है तो उसकी इच्छाएं शांत होती हैं। उसकी इच्छाएं सरस, मीठी, सुंदर, कोमल और बहुत अच्छी, उत्तम जो कोटि के व्यंजन हैं उनको खाने की इच्छा होती है। दूध, छाछ, जूस आदि इत्यादि को खाने पीने की उसकी इच्छा होती है। एक बार में ऐसी इच्छा, दूसरी बार में दूसरी इच्छा। तो इसका मतलब यह है कि जो पहले वाला जीव था वह पूर्व जन्म में उसके पाप कर्मों के कारण उसकी मां की इच्छाएं इस प्रकार से जागृत हुई। अब जो दूसरी बार वह महिला गर्भवती हुई वह पुण्य कर्म करके आया था पूर्व जन्म में और इस कारण से मां के अंदर इस प्रकार के जो अखाद्य पदार्थ हैं, उत्तेजक पदार्थ हैं, उनको खाने की इच्छा नहीं हुई। तो यह प्रतिपादित हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, नीतियों ने किया है। धर्मकांड में यह सब वर्णन है। इस प्रकार से जो पाप कर्मों के कारण मिर्च, खट्टा आदि खाने की इच्छा होती है, पुण्य कर्मों के कारण ही स्वादिष्ट, मधुर, रसीली चीजें खाने को इच्छा होती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जब गर्भवती महिला गर्भ के दौरान खट्टा, उत्तेजक, मिर्च वाला और मिट्टी आदि खाती है तो गर्भस्थ शिशु को पैदा होने के बाद कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह उसको दंड उस गर्भ के दौरान दिया जाता है। देखो, तुमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए थे उन पाप कर्मों के कारण वह कुक्षी में कुंडलाकार कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए रहता है। वह विवश होता है और उसका वहां पर उस नरक कुंड में, जो गर्भाशय है नरक कुंड में, उसका कोई वहां पर साथ देने वाला है, जो उसके सहोदर जीव, जोंक आदि जो पेट में, उदर में
अन्न का पाचन करने के लिए हैं कीड़े होते हैं, वह भी उसको अपना भोजन समझ करके उस पर दंश देते हैं, डंक मारते हैं, तो उसको वह अचेत हो जाता है। खट्टा यदि माँ खाती है, मिर्च खाती है, तो वह अचेत हो जाता है। उस अचेतन अवस्था को भोगने के लिए, उस जो उसको मूर्छा आती है, उसको भोगने के लिए वह विवश होता है। इस प्रकार से मित्रों, यह एक मैंने बहुत वैज्ञानिक पक्ष भी आपके सामने रखा और वैदिक सनातन का पक्ष भी आपके सामने रखा कि महिलाएं ऐसा व्यवहार गर्भ के दौरान क्यों करती हैं। केवल 70% महिलाएं ऐसा करती हैं। एक गर्भ के दौरान नहीं करती हैं, दूसरी जब गर्भवती होती हैं तब वो करती हैं, या दोनों समय में करती हैं, या कोई महिला बिल्कुल नहीं करती, या कोई महिला बार बार गर्भ के दौरान ऐसा आचरण करती है। यह उस गर्भस्थ जीव के पूर्व जन्म के पाप और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप यह सब घटित होता है। मित्रों, आपने मुझे गर्भवती महिलाओं के खान पान और अजीबोगरीब आचरण के विषय पर यह मंतव्य, विश्लेषण, शोध सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।